और आने वाले दिनों में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर 2-3 वर्षों में ये सबसे टॉप वैरायटी बन जाए। अच्छा, सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। मैं आज बहुत खुश हूँ। शाम का समय है और तारीख हो गई है 7 नवंबर 2024 और मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किए गए नवीनतम बीज HD 3386 की बुआई कर रहा हूँ। और मेरे साथ है मेरे दोस्त बबलू और साथ में सोमपाल जी। सोमपाल जी तो ट्रैक्टर से इसको बनाएंगे, बना भी दिया है। और बबलू जो है ये अभी दवा उपचारित करेंगे और इसको लगाएंगे। आइए मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये इसका दाना है, आप देखिए बैग पर लिखा हुआ है HD 3386 और ये मेरे हाथ में टैग भी है। ये बिल्कुल प्योर बीज है। एक एक थैली एक किसान को एक ID कार्ड पे, अपने आधार कार्ड पे मिली थी। इसको मैं 1.25 एकड़ में लगवा रहा हूँ खुला। मैं बता दूं कि NBPGR के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई थी नई दिल्ली में, और उन्होंने बोला कि ये किस्म जो है HD 3386 ये आने वाले 3 सालों में पूरा वर्चस्व दिखाएगी और इसकी पैदावारी काफ़ी अच्छा होने पे उन्होंने ये बोला कि ये चमत्कारी गेहूं की किस्म हो सकती है। कुल मिला जुला के मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत ही फायदेमंद सौदा है किसानों के लिए। और आने वाले दिनों में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर 2-3 वर्षों में ये सबसे टॉप वैरायटी बन जाएगी। अच्छा, ऐसा कहना है आपका? हमारा कहना है। सही कहा आपने। मैं उस टीम का सदस्य हूँ जिस टीम ने इस वैरायटी को डेवलप किया है जी। और आपको अगर याद हो तो मैंने पिछले साल भी कहा था कि आने वाले दिनों में एक किस्म बहुत चमत्कारी किस्म साबित होगी जी। और पहले ही साल में जो ब्रीडर सीड इंडेंट है उसके टॉप 10 में ये वैरायटी आ गई है। अच्छा, वेरी गुड। और किसान मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। उसके 2-3 वजह हैं। एक तो उत्पादकता इसकी काफी अच्छी है। नवंबर में लेने के बावजूद इसको आप आराम से 70-72 कुंटल का उत्पादन, 75 कुंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। ये औसतन है। औसत जी। और अगर आप अक्टूबर माह में इसकी प्लांटिंग करेंगे तो बड़े आराम से जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं वहां आप 80 क्विंटल का उत्पादन बड़े आराम से ले सकते हैं। औसतन 8 चौके 32 कुंटल के आसपास, करीब 30-32 कुंटल आराम से HD 3386 देने की क्षमता रखती है। जी। दूसरा जो सबसे बड़ा खासियत है इसका, उसका दाना है। तो अमूमन किसान भाई और मंडी जो गेहूं को देखते हैं उसको फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उस पे भाव निर्धारित होते हैं। और मार्केट में आप जानते हैं कि MP गेहूं के नाम से बहुत सी ऐसी किस्में आती हैं जो MP से उत्पादित नहीं होती हैं, फिर भी MP के नाम पे उसका ट्रेड होता है। लेकिन आप जब ये किस्म का दाना किसान भाई देखेंगे जी, तो इतना सुडौल दाना चमक के साथ, हाँ, अच्छा, औसत इसका 1000 दाने का वजन करीब 50 ग्राम। अच्छा, 44 तक तो सुना था। हाँ, किसान भाई मैंने 44 ग्राम तक तो सुना है और सर बता रहे हैं कि ये 50 ग्राम 1000 दानों का भी भार हो सकता है। और मैंने आज पहली बार साहब से देखा है कि वाकई इसमें गोल्डन चमक है, जो हम MP की गेहूं कहते हैं, ऐसा इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है और मैंने पाया है इसको। जी सर। तो औसतन 50 ग्राम प्रति 1000 दाने हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो मैदे का रिकवरी होता है जी, वो अमूमन 68% 70% के करीब होता है, यानी 30% भूसी निकल जाती है उसमें जब मैदा बनाते हैं हम लोग औद्योगिक तौर पे। इसमें 72 से 74% मैदे की रिकवरी होती है। अच्छा। फ्लोर रिकवरी जिसको हम कहते हैं। तो ये फायदेमंद सौदा है किसानों को। तीसरी बात यह है कि आप देखिएगा रतुए का एक प्रमुख डर किसानों में हमेशा बना रहता है जी, और उसके लिए नाना प्रकार के स्प्रे करने पड़ते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस किस्म में हर रतुए को सहने की बहुत अधिक क्षमता है। और इसको विभिन्न भागों में टेस्ट भी किया गया। अखिल भारतीय जो ट्रायल होते हैं उनमें टेस्ट किया गया। अच्छा। IRI ने भी अपने संस्थान के माध्यम से कई जगहों पे टेस्ट किया, दक्षिण भारत में
मध्य भारत में, उत्तर भारत में, और उसमें कोई प्रकोप ऐसा येलो रस्ट नहीं आए, येलो रस्ट भी नहीं है, ना ब्राउन रस्ट है जी। तीसरी एक बीमारी जो आ रही है जिसको ब्लाइट कहते हैं, जी जी, धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके लिए भी अच्छी सहनशीलता है। और आने वाले दिनों में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर 2-3 वर्षों में ये सबसे टॉप वैरायटी बन जाएगी। अच्छा, ऐसा कहना है आपका? हमारा कहना है। किसान भैया, औसतन इसकी पैदावार जो है ये 28 क्विंटल प्रति एकड़ में रहेगी, और ज़्यादा उन्होंने बताया कि ये 32 क्विंटल भी पैदावारी देने का सामर्थ्य रखती है। और विशेष रूप से उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये पीला रतुआ और भूरी कुंगी तथा ब्लाइट से लड़ने की क्षमता रखती है। ये गेहूं कई टेस्ट से निकली है, अखिल भारतीय टेस्ट भी हुए हैं, और IRI ने खुद भी इसके कई टेस्ट किए हैं, उसके बाद इसका अनुमोदन किया गया है। पिछले साल 5-5 किलो बीज ट्रायल मोड में कुछ किसानों को दिया था, मुझको भी मिला, मगर हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि बहुत देर हो गई थी। इस बार करनाल परिप्रेक्ष्य में इसकी कितनी उत्पादकता होगी, कितनी बीमारियों से ये लड़ सकती है, और कितना खाद पानी देना होगा, उसका ब्यौरा हम आपको जरूर देंगे। आपको मैं पुनः बीज दिखा दूं कि ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का है और प्योरेस्ट ऑफ द प्योर सीड है। इसको बीज को हम एक एक दाने को, हमारे लिए बहुत कीमती है ये, हर पौधा संभव लगाने की कोशिश करेंगे, और जो भी पैदावारी होगी वो आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे, और बीच बीच में आपको कभी कभी हम दिखाते रहेंगे कि खेत कैसे चल रहा है। फिलहाल 1 DAP का बैग और 10 किलो जिंक सल्फेट डाल के हम इसको बोएंगे, मगर उससे पहले हम बीज को कर रहे हैं उपचारित। किसान भाइयों, बीज चाहे घर का हो, काफी किसान घर का बीज भी लगाते हैं, चाहे वो किसी भी संस्थान से हो या किसी भी संस्था से लिया गया हो, उसको उपचारित करना अत्यधिक आवश्यक है। आप बीज को देखें, दवा डालते हैं इसमें, हल्का हल्का चारों तरफ डालो। कार्बनडिज्म इसमें मुख्यतः डाली जाती है, और भी कई दवाएं हैं। हल्का सा पानी छींटकर दवा को ऐसे मिलाते हैं कि हर एक दाने में ये दवा चिपक जानी चाहिए। ये फंगीसाइड एक दवा है जो कि फंगस की, फफूंद की बीमारियां हैं, गेहूं में नहीं आने देती हैं। दवा लगाने के बाद आप बीज को थोड़ा सुखा लेंगे, और उसके बाद जो भी व्यवस्था है आप खेत में इसको बहुत ही खूबसूरती से बीजेंगे। एक ड्रम में रहेगी DAP, एक में रहेगा बीज, और समय समय पर इसका मैं अवलोकन करता रहूंगा। मैं भगवान जी से आराधना करता हूं कि इसकी पैदावारी बहुत अच्छी हो, आप वैज्ञानिक ढंग से करें खेती। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।